अगर तुम भी स्कूल में हो या कॉलेज के अंदर हो और तुमसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मतलब पढ़ाई करने बैठते हो और दिमाग कहीं न कहीं भटक जाता है और अपने चुने हुए टास्क को तुम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आज की इस कहानी को सुनो, ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। इस कहानी को सुनने के बाद ये मैं वादा करता हूँ कि तुम पहले जैसे नहीं बचोगे। और अगर मोटिवेशन ना आए ना तो वीडियो को डिसलाइक मार के भाग जाना यार। लेकिन इस वीडियो को एंड तक सुनो और देखो कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है और इस कहानी से तुम अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हो। तो बिना कोई समय गंवाए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक हरीश नाम का लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत ही शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। रेस में जाता, उसमें भागता, उसमें जीत नहीं पाता और जीतता तो नहीं था लेकिन वो रेस को पूरा भी नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना ही क्यों ना थक जाए, लेकिन चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन वो रेस को तो पूरा करेगा ही करेगा। चाहे वो लास्ट आए, लेकिन वो रेस को पूरा ही करेगा। इस बार उसने ठान लिया था। तो अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो भागने लगा। तो उसके सारे जो भी धावक थे, उसके जो कॉम्पिटिटर थे, वो सारे आगे निकल रहे थे, मगर हरीश अब थक गया था। जैसे जैसे उसके साथी लोग आगे बढ़ने लगे, उससे आगे निकलने लगे, तो हरीश का जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम होने लगा और हरीश मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे थकने लगा। मतलब वो रुकने लगा और एक थॉट उसके दिमाग के अंदर ये आया कि क्यों ना वो वापस से रुक जाए और यहीं पर गिव अप करके रेस को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हार ही चुका है। लेकिन फिर उसने अपने आप से किया हुआ वादे को याद किया और फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। वो रुका नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। वो मान चुका था कि हाँ, वो अब जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरह उसने अपने आप से वादा किया था कि उसे गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रेस तो पूरी करनी ही करनी है। तो वो धीरे धीरे चलने लगा और इतना ज्यादा वो थक गया था कि एक मोड़ ऐसा आया कि वो नीचे गिर पड़ा। तो गिरने के बाद उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ तो पूरी करेगा ही करेगा। वह जिद करके वापस उठा और अपने मेंटली तौर के ऊपर उसने अपने आप को मोटिवेट किया कि वो ये कर सकता है, वो रेस को पूरी कर सकता है। तो इसी जोश के साथ वो फिर से उठा और चलने लगा, क्योंकि भागने की उसकी हालत नहीं थी। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत में वह रेस पूरी कर ही गया। माना कि वह रेस हार चुका था, वो जीता नहीं था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी रेस को पूरा नहीं किया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा खिंचाव हो चुका था और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। आज उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और वो रिकॉर्ड ये था कि वो हमेशा गिव अप करता था, क्योंकि उसको लगता था कि सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, तो अब मुझे भागना ही नहीं चाहिए, अब मुझे रेस को पूरी करनी ही नहीं चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने अपनी खुद की आज की ये थिंकिंग को तोड़ा। उसने जो भी वो करता आ रहा था कई सालों से, उसने उस चीज को तोड़ा और उसने आज रेस पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया। इसीलिए हरीश आज बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो आज हार कर भी जीता था। तो दोस्तों, हम भी इसी तरह की गलती करते हैं। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, तो आप उस पूरे दिन को स्किप मार देते हो। आपको लगता है कि यार, अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई छोड़ दी है, तो 5 घंटे छोड़ दिए, तो एक काम करते हैं, आज छुट्टी मारते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। जो ये कल से स्टार्ट करने वाली थिंकिंग है, या फिर मंडे से स्टार्ट करने वाली थिंकिंग है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक नए साल पे स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी को स्टार्ट करेंगे, ये जो थिंकिंग है, यही यही आपको ले डूबेगी।
तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ पढ़ाई की, तो अगर किसी वजह से मानो आपने लक्ष्य अपना तय किया हो कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है 6 बजे और किसी वजह से आप 6 बजे नहीं उठ पाए, तो जब आप 8 बजे उठते हो तो आपको लगता है कि यार ठीक है, अब तो मैं 6 बजे नहीं उठा, तो आप सो लेते हैं अच्छे से। यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर 2 घंटे की आपकी सुबह की नींद ज़्यादा हो गई या फिर आपने खराब कर दी है, तो जैसे ही आपकी आँख खुले, वैसे ही आपको जो भी आपका लक्ष्य था, चाहे वो पढ़ाई करने का हो, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज करने का हो, चाहे वो बाहर जाके दौड़ लगाने का हो, उसको पूरा करो। अगर तुमने पढ़ाई करने का लक्ष्य लिया है, जितने घंटे निकल गए, जो टाइम निकल गया, उसको जाने दो। अभी जो तुम्हें टाइम मिला है, तुम उसको यूज़ करो, उसके अंदर पढ़ाई करो। तो हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएँगे। छोटे-छोटे कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। यही सफलता का नियम है। पीछे जो छूट गया उसे छोड़ दो। जो आगे है उस पर फ़ोकस करो, उस पे अपनी सारी शक्ति लगाओ। फिर देखना वो जो टाइम तुम्हारे पास बचा है, उसी टाइम में तुम्हें तुम्हारी जीत मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी सफलता मिलेगी। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि बस लगे रहो, जब तक मेहनत करो, जब तक तुम जीत नहीं जाते। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसको कमेंट कीजिए, जो भी आपका थॉट है इसके ऊपर, और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में और क्या सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर हमसे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए गो इन्फिनिटी मोटिवेशन। मैं हूँ राहिल और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर।